हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि हम पढ़ रहे थे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो देखिए इसके 4 जो चैप्टर हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखिए इसमें चारों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोगों के ये जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर पिछली क्लासेस देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। अब देखिए लगातार मैथ की क्लासेस होंगी, और मैथ है इंग्लिश है, इसको देखिए पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे अभी से तैयार होते जाइए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा डिमांड रहती है क्वेश्चन पर, तो उसी हिसाब से देखिए हम आपको क्वेश्चन अब करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आंग्ल भाषा, या संस्कृत भाषा, या ग्रीक भाषा, या लैटिन भाषा। तो इसका राइट ऑप्शन है देखिए डी ऑप्शन, लैटिन भाषा। कैसा वर्ड है ये, यानी कहाँ का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसियर का अर्थ है निकालना, या विकसित करना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी, यानी दोनों। निकालना भी इसका अर्थ होता है और विकसित करना भी इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है देखिए, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन है, यानी ये कथन किसने दिया? तो देखिए जब हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको डेफिनेशंस बताई थी बहुत सारी चीजें। अगर आप चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस देखी हैं, पिछली क्लासेस अगर आपने ली हैं, तो देखिए आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन है विवेकानंद। ये कथन देखिए विवेकानंद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो सुकरात का, या पेस्टोलॉजी, या रूसो, या फिर अरविंद घोष। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पेस्टोलॉजी। ये देखिए कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन है, यानी ये कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर, या अरस्तु, या महात्मा गांधी, या शेक्सपियर। तो राइट ऑप्शन होगा अरस्तु। ठीक है, अगला है प्रश्न, शिक्षा है तो देखिए विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, या सतत प्रक्रिया, या उपयुक्त तीनों। तो देखिए शिक्षा दो है, ये विकासात्मक प्रक्रिया भी है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया भी है, यानी राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? चारित्रिक विकास, व्यवसायीकरण, ज्ञान अर्जन, या अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो इसमें देखिए कह रहा है नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा व्यवसायीकरण। शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है तो स्वतंत्र होती है, या स्थान निश्चित नहीं होता है, या समय निश्चित नहीं होता है, या उपयुक्त तीनों। तो राइट ऑप्शन होगा डी, यानी उपयुक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण, यानी अब अनौपचारिक जो शिक्षा है उसके कौन कौन से तत्व हैं? तो देखिए परिवार है, राज्य, समुदाय, या उपयुक्त तीनों। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, तो देखिए परिवार, राज्य, समुदाय, या विद्यालय। तो राइट ऑप्शन होगा विद्यालय, यानी औपचारिक शिक्षा के जो तत्व हैं कौन सा है? विद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, आत्मानुभूति उद्देश्य है सामाजिक, वैयक्तिक, सांस्कृतिक, या राष्ट्रीय। तो राइट ऑप्शन है वैयक्तिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूरस्थ शिक्षा का घटक है तो मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, या उपयुक्त तीनों। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था?
तो उपनयन संस्कार या समापवर्तन संस्कार या जीवनचर्या, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी समापवर्तन संस्कार। अगला प्रश्न है, देखिए, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? ठीक है, यानी प्राथमिक सब शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? तो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र या सभी जाति वर्ग के लिए। तो बौद्धकालीन जो प्राथमिक शिक्षा थी, ये सभी जाति वर्ग के लिए थी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, बौद्धकालीन पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए, मानवीय एवं दैवीय, ठीक है, धार्मिक एवं लौकिक या सामाजिक एवं आर्थिक। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन है धार्मिक एवं लौकिक, दो भागों में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो बौद्धकालीन शिक्षा या जैन कालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा या गुप्त कालीन शिक्षा। तो राइट ऑप्शन है बौद्धकालीन शिक्षा। अगला प्रश्न है, देखिए, मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? तो ज्ञान का आधार मानते थे, देखिए, शिक्षा को या निजात को या इस्लाम को या ज्ञान को। तो राइट ऑप्शन होगा ज्ञान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था, यानी जब संघ में प्रवेश करता था छात्र, तो क्या कहलाता था? श्रमण या सामनेर या दोनों या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा दोनों। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में कब नियुक्त हुए? तो देखिए, 1 जून 1823, 11 मई 1845, 12 मार्च 1850 या 10 जून 1834। तो राइट ऑप्शन होगा 10 जून 1834। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए, बैटिंग ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 7 मार्च 1835, 2 मार्च 1838, 5 मार्च 1833 या 3 अप्रैल 1834। तो राइट ऑप्शन होगा 7 मार्च 1835। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो देखिए, शिक्षा सशुल्क थी या फिर शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी या शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था या शिक्षा पूर्ण रूप से निशुल्क थी? तो शिक्षा जो थी पूर्ण रूप से निशुल्क थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी, तो देखिए, श्रवण मनन निध्यासन या खेल विधि या प्रोजेक्ट विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा श्रवण मनन और निधिध्यासन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो देखिए, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, तो देखिए, विद्यालय, परिवार, विश्वविद्यालय या परीक्षा। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा परिवार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, तो समाजीकरण या पाठ्यक्रम पूर्ण करना या व्यक्तित्व विकास या मनोरंजन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, देखिए, पाठ्यक्रम पूर्ण करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षा को सतत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जीवन पर्यंत चलती है, विद्यालय तक सीमित है, परीक्षा तक चलती है या केवल बाल्यावस्था में होती है। तो राइट ऑप्शन होगा जीवन पर्यंत चलती है, इसीलिए कहा जाता है शिक्षा जो है सतत प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा के माध्यम से मुख्य रूप से किसका विकास होता है? तो देखिए, केवल शारीरिक या केवल मानसिक या केवल नैतिक या सर्वांगीण। तो शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है। वैसे भी देखिए, जब केवल शब्द लगा हो वैसे ही नेगेटिव शब्द होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही ही नहीं हो सकता। अभी आप लोगों ने देखिए सीटेट में फॉर्म डाला होगा। ठीक है, तो सीटेट में जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पर लिखा होगा केवल शब्द, तो समझ लीजिए ये निगेटिव आपको इंडिकेशन दे रहा है, यानी ये क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन में इसका आंसर देना है तो अगर केवल शब्द लगा है तो समझ लीजिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है। देखिए आप लोगों को हम किसी दिन सीटेट के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग बताएंगे, किस हिसाब से सीटेट आप अच्छे से किन किन विषयों पर अगर आप अच्छा फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान दे लेंगे, तो आपका सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और देखिए मैं अपना बता दूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर किया था। तो इससे अगर आप अभी एक दो दिन बाद हम कोई एक प्लानिंग सोच रहे हैं वीडियो बनाने की, तो आपको देखिए आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही कोई हम सीटेट वाला वीडियो आपको देंगे, तो आपको जरूर उसको देखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? तो देखिए वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था 2 स्तरों पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधार राज की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो देखिए गांधार राज की राजधानी थी तक्षशिला। चलिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? तो अयोध्या। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनयन का अर्थ है नयन, जाना, संस्कार, पास ले जाना। तो देखिए इसका मतलब होता है पास ले जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो देखिए जो ये मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें कराया जाता था बिस्मिल्लाह संस्कार, यानी शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो देखिए 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो इस देखिए छनाई का सिद्धांत दिया था मैकाले ने। ठीक है, इसे ही कहा जाता है निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो लिखा होगा छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत। ये कभी कभी देखिए 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे अगर आपने पिछली वाली क्लासेस देखी होंगी, तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखिए हम आपको मैथ की क्लासेस देंगे, जिससे चैप्टर वाइज करवाया जाए, क्योंकि उसकी क्लास जो मैथ की काफ़ी दिनों से हुई नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश की क्लास तो हो ही रही है। अगर आपने इंग्लिश की पिछली क्लास नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।